साइड हसल्स यानी कि वो वर्क जिसे आप अपने बिजनेस या फिर जॉब के साथ साथ करते हैं और उससे एक्स्ट्रा अर्निंग करते हैं। अगर आप भी ऐसे साइड हसल्स के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट आपको ना करनी पड़े, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 साइड हसल्स के बारे में जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि आपको किसी भी तरीके की कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप रेगुलर बेसिस पर साइड हसल्स या फिर ऑनलाइन इनकम से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। नंबर 5, फ्रीलांसिंग। दोस्तों, अगर आपको भी लिखने से प्यार है ना, तो ये आप ही के लिए बनाए, समझ लीजिए। फ्रीलांसिंग में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको घर बैठे ही राइटिंग ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशनल वर्क जो है वो आपको ऑफर करती हैं। एग्जांपल के लिए fiverr.com, freelancer.com, upwork.com, peopleperhour.com, guru.com, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके आप घर बैठे ही देश विदेश से अपनी स्किल के अकॉर्डिंग वर्क ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कंटेंट राइटिंग पसंद है तो आप काफी सारे ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बड़ी बड़ी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के लिए कंटेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और ये सभी वेबसाइट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रोफाइल क्रिएट करने का ऑप्शन देती हैं। यहाँ पर आपको पहले से किसी भी तरीके की किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। जरूरत होगी तो आपको आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की, और आज के टाइम में स्टडी के लिए भी अगर आपके पास एक नॉर्मल लैपटॉप है तो उसके जरिए भी आप अपना वर्क कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, तो एडिशनल कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत आपको नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए इनमें से कई सारी वेबसाइट्स अपने प्रोमोशनल पेड पैकेजेस ऑफर करती हैं, जिससे आपकी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी हाईलाइट होती है। उसे आप प्रीमियम में कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा हाईलाइटेड बिड जो है वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर उस समय आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये आपको जीरो से स्टार्ट करना है तो इनिशियली आपको किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सिंपली आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो वहां पर डालिए या फिर जो अपने चार्जेस है वो थोड़े अफोर्डेबल रखिए और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते चले जाइए। जैसे जैसे आपकी स्किल इम्प्रूव होगी, जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, वैसे वैसे बाद में आप अपने चार्जेस को भी इंक्रीज कर सकते हैं। वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि आपको यहाँ अपने पास्ट एक्सपीरियंस को डेफिनेटली शेयर करना होगा, ताकि जब भी कोई कंपनी या कोई भी पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहे तो उससे पहले वो आपकी प्रोफाइल पर जाकर आपके प्रीवियस वर्क को चेक कर सके, जिससे उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है और यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है उसे भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। नंबर 4, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप सभी ने सुना होगा, आज के समय में काफी ज्यादा पॉपुलर है। अब कुछ लोग कहेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भैया आपके पास में ब्लॉग या वेबसाइट का होना जो है वो जरूरी होता है, तो ऐसा नहीं है। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भी अपने एफिलिएट लिंक्स को शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो है वो आपके पास में ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में जो है वो शेयर करना होता है, डिटेल में बताना होता है ऑडियंस को, उसके बाद अपने उस प्रोडक्ट को जो है वो आप प्रमोट कर सकते हैं। तो वहां पर हो सकता है कि आपको वेबसाइट या फिर ब्लॉग की जरूरत पड़े, तो वो कैसे बनाना है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जान लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। तो सिंपल वर्ड में दोस्तों अगर बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग में जैसे कंपनियां बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अपने बनाती हैं, एक्टर एक्ट्रेस को हायर करती हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो यहाँ पर डिजिटल फील्ड में काफी सारी कंपनियां डायरेक्टली जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं या फिर जो नॉर्मल लोग हैं हमारी तरह, उन्हें ही हायर कर लेती हैं, उन्हें ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं। और जब भी आप उनके किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या लिंक को प्रमोट करते हैं और उसके जरिए जाकर कोई भी उनका कस्टमर बनता है, उनकी सर्विस या प्रोडक्ट को बाय करता है, तो उस कस्टमर को उन तक पहुंचाने के एवज में वो आपको कुछ कमीशन देते हैं। तो यहाँ पर यानी कि आप उनके साथ एज एन एफिलिएट जुड़ते हैं और उसके बाद उनके प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करते हैं और पैसे अर्न करते हैं। अब छोटे तौर पर अगर हम ये देखें तो आप इसको अमेजोन से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे जिनमें आपको एक एक लिंक प्रमोट करने का जो कमीशन मिलता है वो $100 तक हो सकता है। अपने एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करने के लिए आप सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर लिंक्डइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3 पर है ब्लॉगिंग। दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात की कि आप अपने ब्लॉग के जरिए एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करके पैसे अर्न कर सकते हैं।
इसके अलावा भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके जरिए आप अपने ब्लॉग से पैसे कमा सकते हैं, जिनमें नंबर 1 पर आता है एडवर्टीजमेंट, गूगल एडसेंस या फिर इसके तरीके के काफी सारे अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ब्लॉग पर यानी अपने आर्टिकल्स पर एडवर्टीजमेंट शो करके आप पैसे अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप स्पॉन्सर्ड आर्टिकल या फिर स्पॉन्सर्ड लिंक के जरिए पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, फ्री ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आप blogger.com या फिर wordpress.com का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास काफी सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा ब्लॉग बनाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि आप उन टॉपिक्स पर लिखें जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी है, ताकि आपका उसमें जो ध्यान है या जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। ऐसा ना हो कि आप कुछ आर्टिकल लिखने के बाद में जो है वो बोर हो जाएं। तो यहाँ पर आप अगर अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पर उस पर लिखना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा, ताकि जो कंटेंट है वो फ्रेश बना रहे। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है और अपने विजिटर्स को यानी कि जो लोग भी गूगल पर विजिट कर रहे हैं वो हमेशा फ्रेश एंड अपडेटेड कंटेंट या अपडेटेड डिटेल जो है वो शेयर करना पसंद करता है। तो अगर आप यहाँ पर अपना ब्लॉग बनाते हैं तो न सिर्फ गूगल बल्कि आपके जो विजिटर्स हैं वो भी चाहेंगे कि उनको अपडेटेड और फ्रेश कंटेंट जो है वो पढ़ने के लिए मिले, फ्रेश आर्टिकल वहां पर जो है पढ़ने के लिए मिले। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि ब्लॉग बनाएं तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट या आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग बनाएं ताकि आपको उस पर लिखने में भी मजा आए। नंबर 2, वीडियो एडिटिंग। अब आपने इसके बारे में ना सुना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज के समय में ज्यादातर जो है वीडियो पॉपुलर हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो ब्रांड है या क्रिएटर्स हैं वो वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास में अपॉर्चुनिटी है वीडियो एडिटर बनने की। अब वीडियो एडिटर बनने के लिए आपको किसी तरीके की अपफ्रंट जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो उसके लिए भी आपको YouTube पर बहुत सारे जो ट्यूटोरियल है वो मिल जाएंगे। अलग अलग यहाँ पर वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म है वो मिल जाएंगे। कुछ जो है वो आपके पास में यहाँ पर फ्री प्लेटफॉर्म भी है, कुछ जो है पेड है। तो आप फ्री की तरफ जो है वो स्टार्टिंग में जा सकते हैं, सीखिए, अपने आप को उस पर परफेक्ट बनाइए, उसके बाद में आप वीडियो एडिटर का जो है वर्क यहाँ पर कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो एडिटर के वर्क के लिए अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप रील्स या शॉर्ट एडिट कर सकते हैं, वीडियोस एडिट कर सकते हैं, पॉडकास्ट एडिटर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर फॉर्मेट का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपने यहाँ पर देखा होगा रील या फिर शॉर्ट जो है उनका एक अलग जॉनर होता है, उनका एक अलग तरीका होता है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जो वीडियोस होती हैं 8, 10, 15 मिनट की, उनका जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वहीं जो पॉडकास्ट होते हैं उनका जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रोवाइज करते हैं। उसके बाद आप यूट्यूबर्स या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज या फिर जो इस तरीके की और दूसरी एजेंसीज होती हैं उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं जो है वो इस तरीके का वर्क करता हूं एंड इसमें अभी स्टार्टिंग में वर्क जो है वो यहाँ पर देख रहा हूं, जिससे आपका अपना खुद का एक पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग से जो है वो आप ये मत सोचिए कि आपको एकदम से जो है वो 1-2 लाख रुपए का वर्क मिलना शुरू हो जाएगा। मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब शुरुआत करते हैं तो आपका यहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है बहुत सारे दूसरे और लोगों के साथ में। तो आपको अपना सबसे बेस्ट जो है यहाँ पर शो करना होता है, आपको सबसे बेस्ट दिखाना होता है और उसके लिए आपके पास में आपका पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। मैं जो काम करता हूँ वहां पर जब भी हम किसी क्लाइंट के पास में जाते हैं दे ऑलवेज आस्क फॉर पोर्टफोलियो कि भैया आपने अभी तक किन लोगों के लिए जो है वो काम किया है वो दिखा दीजिए, आप किसका जो है पेज मैनेज कर रहे हैं, किसकी आपने वेबसाइट बनाई है, किसका आपने एसईओ किया है, वो हमें जो है वो बता दीजिए। तो हमने अभी तक जितना भी काम किया है उसमें जो बड़े बड़े क्लाइंट हैं उनका जो पोर्टफोलियो है वो हमें उनको शेयर करना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है, ताकि उनको थोड़ा सा जो है वहां पर ट्रस्ट हो। तो इसी तरीके से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको हो सकता है कि एक छोटे कंटेंट क्रिएटर के साथ में मिलकर जो है वो काम करना पड़े। स्टार्टिंग में आपको 400-500-1000 रुपए जो है वो मिले तो भी आप जो है वो यहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा, आप सिर्फ अपना काम कीजिएगा। दोस्तों वीडियो एडिटिंग के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास लैपटॉप हो, आप अपने मोबाइल से भी अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। काफी सारे मोबाइल एडिटिंग एप्लीकेशन जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ये जो वर्क है वो आपका स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद में आप अप्रोच कर सकते हैं कंटेंट क्रिएटर्स को, एजेंसीज को थ्रू इंस्टाग्राम या फिर ईमेल। नंबर 1 कंटेंट क्रिएशन। अब दूसरों के लिए आपने यहाँ पर कंटेंट लिख दिया, दूसरों के लिए आपने यहाँ पर वीडियो एडिटिंग कर दी, दूसरों के आपने यहाँ पर जो लिंक है वो भी प्रमोट कर लिए हैं, तो थोड़ा सा जो है वो अब आपको अपनी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। भाई आप खुद भी कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आपके पास में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, एक्स हो, मीडियम हो, क्वेरा हो, आपके पास ये सारे जो प्लेटफॉर्म हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। कोई भी आपसे प्रोफाइल बनाने के लिए कोई भी जो है वो चार्ज
चार्ज नहीं करता है सिवाय आपकी ईमेल आईडी के। तो यहाँ पर आपके पास एक ईमेल आईडी है, अपने प्रोफाइल जो है वो बनाइए और खुद के कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब के लिए आप वीडियोस बना सकते हैं, फेसबुक के लिए वीडियोस बना सकते हैं, पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक पर भी मोनेटाइजेशन ऐप जो है अवेलेबल है, या फिर मैं कहूँ कि जितने भी प्लेटफॉर्म मैंने भी आपको बताए सब पर आपको मोनेटाइजेशन मिलेगा, सबसे आप पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब की सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब पर सिंपली आपको अपने जो वीडियोस है वो क्रिएट करने हैं। जैसे कि मैं जो है वो यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, आप फेस वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। इसके अलावा आप चाहें तो फेसलेस वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी निश में नॉलेज में जो है वो आप जा सकते हैं, एजुकेशनल वीडियोस बना सकते हैं, फनी वीडियोस बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो आप वीडियोस बना सकते हैं, ट्रैवल वीडियोस बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपकी स्किल है आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वीडियो सर्च इंजन है, तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर आपको लोग आज के टाइम में देखने को मिलते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा एंटरटेनिंग होता है, राइट। तो यहाँ पर आप अपना खुद का चैनल क्रिएट कीजिए अपनी जीमेल आईडी के जरिए और अपने खुद के कंटेंट को बनाकर एडिट करके उनको प्रमोट करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर जैसे ही आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होता है, 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, तो आप अपने वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हैं गूगल एडसेंस के जरिए। उससे पहले भी अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, 4000 घंटे नहीं हुए, तो भी आप पैसे कमा सकते हैं। उसके बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, किस तरीके से जो है वो आपको ऑप्शन वहां पर मिलेगा और कितना पैसा आप उसमें अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें फेसबुक की, तो ऐड का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो मतलब आपके पास में खुद के कंटेंट को क्रिएट करके भी पैसे कमाने का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। और अगर बात करें एस्टिमेट अर्निंग की, तो यार यहाँ पर ऐसा कोई जो है वो टैग नहीं है अभी कि इतने से इतने तक आप अर्न कर सकते हो। आप यहाँ पर $100 से लेकर के $10,000 या फिर $1,00,000 तक भी अर्न कर सकते हो। और इन सभी में आपको किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये सारे जो साइड हसल्स है वो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है 5 साइड हसल्स जिनको 2024 में और आने वाले समय में, बेसिकली 2024 नहीं 2025 2026 में भी ये जो है वो काम करेंगे, डेफिनेटली काम करेंगे। मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो यहाँ पर आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में मोबाइल है, लैपटॉप है, सिस्टम है, तो भाई आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि आप थोड़ा सा ऑनलाइन जाएं, थोड़ा रिसर्च करें, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें और एक अपने लिए साइड हसल जो है वो क्रिएट करें। इसके रिलेटेड अगर आपके ऊपर कोई क्वेरी है, कुछ और पूछना चाहते हैं, या फिर मेरे साथ मेरी एजेंसी में जुड़कर भी काम करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी और ऐसी वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।